नए चैप्टर या अध्याय 3 में शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आशा करता हूँ इस समय आपका ज़्यादा समय एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगा होगा। एक्सीलेंट सफलता की कामना के साथ आइए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लिए चलता हूँ आज के टॉपिक की ओर। यहाँ हम लोग अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। इस अध्याय में हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण को 4 तरह से सोल्व करते हैं। तो पहला चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 में हम आलेख विधि से यानी ज्योमेट्रिकल मेथड से समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे, जबकि यहाँ थोड़ा सा क्रम उल्टा लिख दिए हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हम प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग से सॉल्यूशन करेंगे समीकरण का, जबकि एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हम समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे, जबकि एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग ब्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन का दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम अपने अगले टॉपिक यानी चैप्टर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा पहला प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में हमें प्रश्न में दिया हुआ है। यानी सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थे। उसने 60 रुपया खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। यानी हमें यहाँ इक्वेशन तैयार करना है और उसका हम लोग ज्यामितीय विधि या आलेखीय विधि से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो चलें सबसे पहले इसका हम लोग समीकरण तैयार करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं यानी मान लिया कि गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या x, जबकि दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y है। अब हम लोग प्रश्न से समीकरण तैयार कर सकते हैं, यानी x बराबर y/2, यानी जैसा समीकरण कह रहा है उसके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। तो आधी यानी 1/2, जिसे हम y/2 भी लिख सकते हैं। अब इसे हम आगे हल करते हैं तो हमारा इक्वेशन इस तरह हो सकता है, यानी हम यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे तो 2x बराबर y, इसलिए हम इसे समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। इसी तरह दूसरा समीकरण तैयार करेंगे, अर्थात 10x, या फिर इसे हम आगे इस तरह बढ़ा सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ माने हैं। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए 10x, यानी प्लेटों की संख्या, यहाँ गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया, यानी 10x प्लस 5y इक्वल टू हमारा 60 रुपया खर्च होता है। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। चूँकि समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 0, या फिर इसे हम 2x बराबर y लिखेंगे, माइनस y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं प्लस y, इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट हुआ y बराबर 2x। ये हमारा मान निकालने का तरीका है। अब हम
x बराबर 1 2 3 और भी कोई संख्या रख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न में हम लोग मान जितना शुद्ध निकालेंगे हमारा आलेख उतना सही होगा। यहाँ हमारे लिए मान सही निकालना अति आवश्यक है। तब यहाँ हम x की जगह 1 2 3 या और भी ज़रूरत पड़ने पर हम -1 -2 -3 या 0 या और भी संख्या रख सकते हैं। लेकिन प्राय हम इस चैप्टर में 0 1 2 3 -1 -2 -3 रख कर ही अधिक से अधिक प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्या 1 2 3 रख रहे हैं। अर्थात यदि x बराबर 1 तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2। इसी तरह यदि x बराबर 2 तो y बराबर 2 गुने 2 यानी 4। इसी तरह यदि x बराबर 3 तो y बराबर x की जगह 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखे, 2 गुने 3 हो गया यानी 6। इस तरह का संख्या आने के बाद उसी प्रकार अब हम लोग समीकरण सेकंड को लेते हैं। चूंकि 10x प्लस 5y इक्वल टू 60 और यहाँ से अब हम लोग 10x को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं यानी 5y इक्वल टू 60 माइनस 10x हो जाएंगे, इसलिए कि प्लस 10x है। राइट हैंड साइड ले जाने पर हम माइनस 10x कर देते हैं, इसलिए अब यहाँ से हम y का वैल्यू 60 माइनस 10x और बटे 5 कर देंगे। अब उसी तरह हम यहाँ x के जगह 1 2 3 रखते हैं और अपनी मान सारणी को तैयार करते हैं। अब x बराबर 1 2 3 डॉट डॉट और भी संख्या जरूरत पड़ने पर हम रख सकते हैं। रखने पर यदि x बराबर 1 तो यहाँ y बराबर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 60 तो रहेंगे माइनस 10 और गुने 1 और बटे 5 करेंगे। 60 यहाँ 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, 60 में 10 गया तो 50 बटे 5 हो जाएंगे, जिसे हम काट देंगे तो 10 यानी x बराबर 1 रखने पर y का मान 10। इसी तरह यदि x बराबर 2 तो y बराबर 60 माइनस 10 इंटू 2 और बटे 5। उसी तरह यहाँ 20 हो जाएगा, 60 में 20 चला गया तो 40 बटे 5, यहाँ हम काट देंगे 8 बचे 40 यानी 8। इसी तरह यदि x बराबर 3 रखे तो y बराबर हमारा उसी तरह समीकरण में 60 माइनस 10 गुने 3 हो जाएंगे बटे 5। अर्थात यहाँ 60 में 10 या 30 चले गए तो हमारा 30 बटे 5 बचेंगे, जिसे हम काट देंगे तो 6। इस तरह 6 आया। अब हम बारी बारी से समीकरण फर्स्ट और सेकंड के लिए मान सारणी लिखेंगे। अब हमने जो संख्या निकाला है पहले समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, 2 रखने पर और 3 रखने पर y के जगह जो जो आया संख्या उसे हम लिख देंगे। यानी 1 रखते हैं तो 2 आया है हमारा प्रश्न, 2 रखने पर 4 आया है, 3 रखने पर 6। उसी तरह समीकरण सेकंड के लिए हमारे पास 1 रखने पर हमारा वैल्यू 10 आया है, जबकि 2 रखने पर 8 और 3 रखने पर 6, जिसे हम इस तरह लिख देंगे। अब हमारा मुख्य काम यहाँ हो चुका है। अब हम लोग आलेख पेपर लेते हैं और आलेखीय विधि से इसे हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो चलें इसे हम एक डेमो क्लास करके देखते हैं। हमें आलेखीय विधि से इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का ग्राफ कॉपी दिया जाएगा और इसमें हम लोगों को ग्राफ खींचना है। तो यहाँ हम लोग आलेख खींचने के पहले अभी तक हमने जो भी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन किया है उसे हम दूसरे तरफ इस तरह का पेज सादा दिया हुआ रहता है,
दो एक तरफ सादा और दूसरी तरफ रेखांकित किया हुआ। अब यहाँ से अब हम लोग इस तरह के प्रश्नों को 2x माइनस वाई बराबर 0 के लिए मान सारणी, यानी पहले समीकरण के लिए मान सारणी, एक तरफ x दूसरी तरफ y बराबर 2x निकाला था, और x y का मान हम तीसरे कॉलम में रखते हैं, यानी x बराबर 1 2 3 रखे हैं, तो हमारा y का मान 2 4 6 आया है। जबकि x y यानी x के लिए 1, y के लिए 2, उसी तरह x के लिए 2 और y के लिए 4, x के लिए 3 और y के लिए 6 हमें वैल्यू यहाँ लिख देना है। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए यानी 10x प्लस 5y बराबर 60 के लिए मान सारणी हम उसी तरह लिखेंगे। x का वैल्यू 1 2 3, y का वैल्यू यानी y का मान हमने इस तरह निकाला है डालकर, तो 10 8 और 6 x y यानी 1 और 10 एक जगह रखेंगे, 2 और 8 एक जगह, 3 और 6 3 और 3 6, इस तरह एक घर बराबर 10 इकाई लेते हैं। हम एक घर बराबर 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार हम 5 भी ले सकते हैं। जिस तरह का हम ग्राफ, जिस तरह का क्लियर हम ग्राफ दिखाएंगे उस तरह हम इसका एक घर का हम इकाई लेते हैं। तो हम यहाँ एक घर बराबर 10 इकाई लिया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और इसका ग्राफ खींचने के लिए हम पेज के दूसरे साइड में इस तरह का हमें ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, जिसे हम यहाँ लाइनिंग करेंगे, यानी इंच के द्वारा हम इसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। यहाँ से हमने इस तरह इसे खींच लिया। सपोज दैट हम इस तरह लाइन से खींचे हैं। हम यहाँ मार्कर पेन का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए कि आपका वीडियो साफ दिखे, इसलिए हम यहाँ बॉल पेन का प्रयोग करते हुए आपके बीच आए हैं। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ इसे पॉइंटेड करते हैं। मान लिया हम यहाँ 0 रखे हैं, यहाँ 0 रखे और यहाँ से हम इसे इस तरह लाइन खींचते हैं जो कि x अक्ष हो जाएगा। x अक्ष रखने के लिए हम इसे x अक्ष पर इस तरह रखेंगे, 0 जहाँ हमने पॉइंटेड किया है। ये हमारा x अक्ष है, इसे हम और आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये x अक्ष हो गया, इसे हम इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और x डैश हो गया। इधर हम धनात्मक संख्या को रखते हैं और इधर ऋणात्मक संख्या को, जबकि ये हमारा y हो गया। और हम नीचे जो रखते हैं y डैश, इस तरह का हम पहले ग्राफ कॉपी पर इस तरह का फिगर बनाते हैं इंच के माध्यम से। अब हम एक घर बराबर 10 इकाई रखे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का 5, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यानी एक घर हम इतना ले रहे हैं, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, यहाँ हम 2 रखेंगे, यहाँ हम 3 रखेंगे। इसी तरह ऋणात्मक संख्या का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो -1 हम यहाँ रखेंगे, -2 यहाँ रखेंगे 10 घर पर, -3 हम यहाँ रखेंगे। इसी तरह -4 अगर ज़रूरत पड़ी तो -4 हम यहाँ रखेंगे, -5 -6 जो भी ज़रूरत पड़े, 3 है तो यहाँ 4 यहाँ रख सकते हैं। इस तरह हमारा ये जो है पॉइंट यहाँ बन रहा है और ये 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 2 3 4 4 घर लिया है हमने, इधर भी 4 घर। इसी तरह हम यहाँ भी 10 घर पर लेंगे, 1 2 3 4, और भी ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ऋणात्मक अगर y का मान आएगा तो हम -1 यहाँ रखेंगे, -2 यहाँ रखेंगे, -3 यहाँ रखेंगे, और भी संख्या की जरूरत पड़ेगा, -4 -5 हमारे पास जगह अभी पर्याप्त है। इस तरह करने के बाद अब हम ग्राफ कॉपी पर समीकरण फर्स्ट के लिए आलेख खींचते हैं, यानी x बराबर 1 रहता है तो y बराबर हमारा 2 होता है। तो हम यहाँ 2 के सामने आएंगे, यहाँ 2 हो गया, x बराबर 1 y बराबर 2 यहाँ आएगा। हम यहाँ 2 के सामने इस तरह पॉइंटेड किए और यहाँ हम लिख देंगे 1 और 2। इसी तरह अगली स्टेप में x बराबर 2 है तो y बराबर 4 है, 4 हमारे यहाँ आएगा, यानी 2 और 4, यहाँ 4 है, यहाँ हम 5 रखे
आगे बढ़ाते हैं और 6, इसलिए कि मान हमारा 6 तक है। इसी तरह यहाँ भी हम इसे 5 किए, 6 किए, ऋणात्मक संख्या हमारे पास है नहीं। इस तरह करने के बाद अब हम लोग x बराबर 3 तो y बराबर y का मान 6 होता है, तो हम इसके सीधे चलेंगे, 6 के सामने आएंगे यहाँ, और यहाँ पॉइंटेड करते हुए हम इसे बिंदु दर्शाते हुए यहाँ हम निर्देशांक लिख देंगे 3, 6। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम इंच के सहारे इसका एक रेखा खंड लेते हैं, रेखा खींचते हैं। तो हम इंच को इस तरह रखते हैं एक सीध में, और एक सीधा रेखा हम यहाँ से खींचेंगे जो कि इस तरह आएगा। इस तरह आने के बाद ये हमारा समीकरण फर्स्ट का यानी 2x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0। इसी तरह आलेख समीकरण 2 का हम इसी तरह खींचते हैं, यानी x बराबर यहाँ हम 1 रखते हैं, तो y का मान 10 होता है। तो 10 के लिए हम लोगों को y का मान यहाँ 6 के बाद 7, 8, 9 और 10 के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हमें ग्राफ एक घर और नीचे लेना चाहिए था। यहाँ हम डेमो कर रहे हैं, आप नीचे जाकर यहाँ 10 रख सकते हैं, यानी एक घर हम और नीचे जाते तो हमारे ग्राफ कॉपी में यह कैलकुलेशन आ जाता। लेकिन चलिए यहाँ से हम काम करते हैं, यानी x बराबर 1 तो y बराबर हमारा 10 होगा। तो 10 के सामने हम यहाँ आए, मान लिया यहाँ हमारा इस तरह का ग्राफ होता, यहाँ हमने पॉइंटेड किया और इसे 1 और 10 लिख दिया। इसी तरह x बराबर 2, यहाँ 2 है तो y बराबर 8 है, 8 के सामने यहाँ आए, ऐसे पॉइंटेड करके हम यहाँ 2, 8 कर देंगे। इसी तरह x बराबर 3 तो y बराबर 6, 6 हमारे यहाँ 3 और 6 पहले से है जो कि यही रह गया। अब हमारा ये ग्राफ बन चुका है। अब हम इसे एक सीध में रखते हुए इंच के माध्यम से एक पुनः दूसरी सरल रेखा खींचेंगे जो कि हमारा इस तरह का आएगा, और इसे हम इस तरह खींच देंगे। अब देखिए इसका हम समीकरण लिख देंगे 10x प्लस 5y इक्वल टू 60। अब जो यहाँ आलेख बना, जो बिंदु एक दूसरे से विभाजित किया, काटा, वही हमारा आंसर हो गया, यानी x बराबर यहाँ 3 और y बराबर 6 हो जाएंगे। इस तरह हम अपने आंसर में x बराबर 3 और y बराबर 6 लिखकर आंसर शीट को भरेंगे, यानी आंसर हमारा इसी तरह आ चुका है, x बराबर 3 और y बराबर 6। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा दूसरा प्रश्न। रोमिला एक फॉर्चून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपये में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबड़ 18 रुपये में खरीदे। इस स्थिति का बीजगणित आलेखीय निरूपण करें। हमें इसका आलेख खींचना है, इसका हमें सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देना है। पहले प्रश्न में हमने सॉल्यूशन भी बता दिया था, लेकिन हमें सिर्फ आलेखीय निरूपण करना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन भी हम उसी तरह समीकरण तैयार करते हुए करेंगे। मान लिया कि पेंसिल की कीमत x रुपया और रबर की कीमत y रुपया है, तो हम प्रश्नानुसार समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी रोमिला का जो इक्वेशन होगा 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपये में खरीदी, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, जो कि समीकरण फर्स्ट हो गया। जबकि सोनालिका का जो इक्वेशन है, यानी 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया, तो हम यहाँ 4x प्लस 6y बराबर 18 करके समीकरण सेकेंड रखेंगे। इस तरह का हमें इक्वेशन मिल रहा है इस लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज वाले प्रश्नों में। अब हम समीकरण फर्स्ट से बारी बारी से उसी तरह
हम y का मान निकालेंगे, चूँकि 2x प्लस 3y इजकल टू 9, या फिर हम इसे 3y इजकल टू 9 माइनस 2x कर सकते हैं। ये 2x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -2x हो जाएंगे। इसी तरह इसलिए हम y बराबर 9 माइनस 2x और बटे 3 कर देंगे। ये जो हमारा आया, इसी पर हम x का वैल्यू रखकर आगे संख्या को हल करेंगे। उसी प्रकार समीकरण सेकंड से भी हम y का मान उसी तरह निकालेंगे, यानी चूँकि 4x प्लस 6y बराबर 18, या फिर इसे हम 6y बराबर 18 लिखकर 4x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस 4x है, माइनस 4x इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ गुना में 6y है, 6 इंटू वाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ से हम y बराबर 18 माइनस 4x बटे 6 कर सकते हैं। इस तरह का हमारा y का इक्वेशन आ चुका है और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन का आधार है। अब हम बारी बारी से समीकरण फर्स्ट में कुछ ऋणात्मक संख्या और कुछ धनात्मक संख्या, इस चैप्टर में हम प्रायः 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव संख्या और -1, -2, -3 ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव संख्या रखकर सॉल्यूशन करेंगे। इसी आधार पर, इसलिए कि हमें मालूम नहीं है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले अब हम x बराबर 0, 2, 3 और -2 और -3 और भी रख सकते हैं। रखने पर हमारा वैल्यू क्या आता है, यानी यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा रिजल्ट 9 माइनस, यहाँ हम इसमें समीकरण फर्स्ट के जो इक्वेशन लाए हैं इसमें हम x की जगह 0 रखते हैं, ये 9 माइनस 2 गुने 0 और बटे 3, ये हमारा संख्या है। 2 में 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास संख्या 9 बटे 3 बचा, 3 बचा, 3 3 9 यानी 3। इसी तरह यदि हम x बराबर 1 रखें, सॉरी 1 तो रखना नहीं, 2 रखें, 1 नहीं रख कर 2 रख रहे हैं, 2 रखें तो y बराबर 9 माइनस 2 इंटू 2y3 यानी 2 दूनी 4, 9 में से 4 को हटा दिया तो हमारे पास संख्या 5 बटे 3। अब हम 5 में 3 का भाग करते हैं एक मत में, 5 बटे 3 गया 2, दशमलव दिए, शून्य यहाँ दिए, 3 6 18, यानी हमारा जो संख्या आएगा 10 में से 8 गया 2। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम इसे लिख सकते हैं 1.6। इसी तरह यदि x बराबर हम वैल्यू 3 रखें तो y बराबर 9 माइनस 2 इंटू 3y3 हो जाएगा, यानी 9 में से 6 गया तो 3 बचेंगे, 3 बटे 3, इसे हम काट देंगे तो 1, इस तरह 1 आया। इसी तरह यदि x इजकल टू हम ऋणात्मक संख्या -2 रखें तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुने -2, x की जगह -2 रखें यहाँ, और 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे गुना होने पर, यानी 9 और 2 दूनी 4, 9 प्लस 4 बटे 3, 9 और 4 13, यानी 13 बटे 3 को हम दशमलव में भाग देंगे तो 4.3 आएंगे, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9। इस तरह का संख्या आने के बाद उसी तरह यदि हम x बराबर -3 रखते हैं तो हमारा रिजल्ट y क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 2 गुने -3 और बटे 3, जिसे हम गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 9 6 15, प्लस में हो जाएंगे, ये माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 6 15 बटे 3, 3 5 15, यानी हमारा रिजल्ट 5 होगा। इस तरह हम समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 2 3 -2 -3 रखकर इस तरह का रिजल्ट लाए हैं। अब हम उसी तरह समीकरण सेकंड में बारी बारी से x बराबर 0 2 3 -2 -3 रखकर
हम मान सारणी तैयार करेंगे। ये हमारा प्रमुख काम है। ये काम अगर हम सही से करते हैं तो हमारा जो आलेख है बिल्कुल शुद्ध और सही मापक पर होगा। समीकरण सेकंड के लिए हम लोगों ने y का मान 18 माइनस 4x/6 निकाला है समीकरण का हल करके। तो इसमें हम x की जगह 0, 2, 3, -2 और -3 पुनः बारी बारी से रखते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसका मान रखने पर हमारा इक्वेशन किस प्रकार का होगा। तो यहाँ हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 18 माइनस 4 इंटू 0/6। 4 में 0 से गुना करने पर 0, यानी सिर्फ हमारा 18/6 बचेगा। इसे हम काट देंगे, छोटी 18 यानी 3। उसी प्रकार यदि x बराबर अब हम 2 रखते हैं तो y बराबर 18 माइनस 4 गुने 2, x की जगह 2 रखे तो बटे 6, यानी 18 में हम घटा देंगे 4 दूनी 8 और बटे 6, यानी 18 में 8 गया तो 10, 10/6 हो जाएंगे। इसे हम काट देंगे 2 से, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 5/3, जिसे हम दशमलव में लिख सकते हैं 5/3 को। तो हमारा क्या हो जाएगा 10/6, यानी 1.36 1.6। यहाँ हम 5 में 3 से भाग किए, 1 मिनट में 5 3 या 2 0.0 3 6 18, यानी 2 हमारा रिमाइंडर शेष आते रहेगा। इस तरह हमारा 1.6 मिनिमम वैल्यू आया इसका। इसी तरह यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो y का मान हमारा उसी तरह 18 माइनस 4 इंटू 3/6 हो जाएंगे। 4 तिहाई 12, 18 में से 12 चला गया तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 6/6, जिसे हम काट देंगे तो 1, यानी 1। इसी तरह यदि x बराबर -2 रखें तो y का मान हम पुनः इस तरह लिख सकते हैं 18 माइनस 4 इंटू -2/6। अब -2 में -4 का गुना करें तो प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 18 + 8/6। 18 और 8 को जोड़ देंगे तो हमारा संख्या 26 हो जाएगा, 26/6, जिसे हम दशमलव में 6 चौक 24, 4 दशमलव 6 18, 4.3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः यदि x बराबर -3 रखें तो y का मान यहाँ से हम उसी तरह निकाल सकते हैं 18 माइनस 4 इंटू -3 और y6, जिसे हम पुनः 4 तिहाई 12 प्लस 12, यानी 18 + 12 बराबर 6। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 30, 30/6। इसे हम काट देंगे 6 पचे 30, यानी 5। इस तरह हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड के लिए मान सारणी आ चुका है, जिसे हम बारी बारी से यहाँ दिखाते हुए जो हमें ज़रूरत पड़ेगा उसे लिखेंगे और जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसे आलेख के कॉपी में उसे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ हमें समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी आ चुका है। x का मान 0, 2, 3, -2, -3 रखने पर y बराबर 9 - 2x/3 का वैल्यू हमारे पास 3, 1.6, 1, 4.3 और 5 आ चुका है, जिसे हम निर्देशांक के रूप में इस तरह अपने आलेख पर रखेंगे, यानी 0, 3, x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 1.6, x का मान 3 तो y का मान 1, x का मान -2 तो y का मान 4.3, इसी तरह x का मान -3 तो y का मान 5। जबकि समीकरण सेकंड के लिए हमारा मान सारणी पुनः उसी तरह होगा, यानी x का मान 0, 2, 3, -2 और -3 रखने पर हमारा y बराबर 18 - 4x/6 का वैल्यू आ चुका है। x बराबर 0 रखने पर 3, y बराबर 2 रखने पर 1.6। उसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर 1 और x बराबर -2 रखने पर हमारे पास 4.3 और x बराबर -3 रखने पर 5 हमारा वैल्यू आ चुका है, जिसे हम निर्देशांक के रूप में इस तरह लिख सकते हैं इस y का वैल्यू, यानी 0, 3, 2, 1.6, 3, 1, -2, 4.3, यानी -2 और 4.3 इस तरह लिखे, -3 और 5 इस तरह का हमारा
आलेख खींचने का मान सारणी आ चुका है। हमारा मुख्य काम हो चुका है। अब हम सीधे आलेख कॉपी का प्रयोग करते हुए उसी तरह जिस तरह हमने प्रश्न 1 का आलेख खींचा था उसी तरह खींचेंगे। यहाँ हम अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 2 बिंदु लेना आवश्यक है। समय के हिसाब से एग्जामिनेशन हॉल में समय बचाना भी हमारा पहला कर्तव्य होता है, तभी हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कम से कम 2 बिंदु लेकर हम 2 रेखा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपका पूरा बिंदु लेते हैं, इसलिए कि यहाँ एग्जामिनेशन हॉल तो है नहीं। आपको समझने के लिए हम यहाँ पूरा आलेख लेकर चलते हैं, पूरा बिंदु लेकर चलते हैं, यानी ABCDE 1 2 3 4 5 बिंदु का हम आलेख खींचेंगे। तो चलिए एक ग्राफ कॉपी पर हम इसे डेमो करके दिखाते हैं। यहाँ हमें प्रश्न 2 का मान सारणी आ चुका है, यानी पहले समीकरण 2x + 3y = 9 के लिए मान सारणी हम इस तरह लिखेंगे जैसा कि x और y का मान हमने निकाला है 0 2 3 -2 -3 रखकर, जो कि इस तरह आया y का मान y = 9 - 2x/3 3 1.6 1 4.3 और 5। इसमें x y जो निर्देशांक है सबको हमने नीचे लिख दिया है। 0 3 तो 0 3 2 1 1.6 तो 2 1.6 3 1 3 1 -2 4.3 यानी -2 4 × 3। इसी तरह -3 5 -3 और 5। इस तरह समीकरण फर्स्ट को इस तरह लिखने के बाद समीकरण सेकंड का भी वैल्यू हमारा हूबहू इसी तरह आता है जो कि हमारा समीकरण फर्स्ट का है। इस तरह हम अपने समय को बचाने के लिए यहाँ हम थोड़ा सा आपको हिंट कर देंगे, जो हमें थोड़ा सा इजी लगे, जो पॉइंट में दशमलव में नहीं आया है मान उसको हम हटा भी सकते हैं। जैसे 2 और -2 का वैल्यू हम हटा सकते हैं यहाँ, इसलिए हम इसे 0 3 और -3 रख कर भी हम इसका आलेख खींच सकते हैं। तो चलें, ये हमारा मान सारणी हो गया। एक घर बराबर 10 इकाई लिया है और इसे हम अब अगले पेज में दूसरे तरफ इस तरह का जो आलेख का कॉपी है इसमें हम अपने आलेख की कॉपी को हम इसे 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। x और x डैश हमने लिखा, y और नीचे यहाँ y डैश लिखा। y डैश और x डैश की तरफ हम ऋणात्मक संख्या को रखते हैं, जबकि हम धनात्मक संख्या को x और y के अक्ष पर रखते हैं। x ये हो गया, y हमारा ये हो गया। इस तरह अब हम 10 घर बराबर एक घर लिया है, यहाँ से यहाँ तक 10 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 10, सब 10 घर का दूरी है दोनों तरफ, इधर भी चारों तरफ हमारा 10 घर का दूरी है। अब हमें मान सारणी से इसका आलेख खींचना है, यानी 0 x = 0 समीकरण फर्स्ट का हम आलेख खींच रहे हैं। x = 0 तो y = 3 के पास आएंगे और ऐसे हम पॉइंटेड करते हुए हम इसे 0 और 3 लिख सकते हैं, या बिंदु का नाम a भी दे सकते हैं, a = 0 और 3। इसी तरह अगले स्टेप में हम x = 2 तो y = 1.6 1 के पास आए 1.6 यानी 5 घर के बाद एक घर लिए, छठा घर। इस तरह पॉइंटेड करके हम इसे 1 दशमलव लिख सकते हैं। b पॉइंट करते हुए 2.2 1.6। इसी तरह x = 3 तो y = 1 के पास आएंगे इस तरह, और हम इसे पॉइंटेड करते हुए हम इसे c नाम देते हुए लिख सकते हैं 3 1 निर्देशांक। इसी तरह x = -2 हमारा इधर है, y का मान 4.3 पॉजिटिव संख्या 4 के पास आवेंगे और इसके यहाँ 3 घर जाएंगे आगे, और इसे हम पॉइंटेड करते हुए हम यहाँ लिखेंगे -2 4.3, जिसे हम बिंदु A B C D रख सकते हैं। इसी तरह अगला बिंदु -3 लेते हैं, x का मान -3 तो y का मान 5 के पास आए, -3 के सामने 5 के पास आए यहाँ, और इस बिंदु को पॉइंटेड करते हुए ई बिंदु का नाम देंगे ई, और इसका वैल्यू लिखेंगे निर्देशांक -3 5, और ये हो गया ई A B C D E। इस तरह का बिंदु आया। अब इसे हम 1 इंच के माध्यम से सीधा रखते हैं और इसे स्ट्रेट करते हुए हम सीधे मिला देंगे। ये हमारा बिंदु सभी एक जगह आएंगे, जैसा कि हमने इसे
जितना सही हमारा यहाँ से मान होगा उतना सही हमारा ये रिजल्ट होगा। इस तरह हम एक इसे सरल रेखा में पाते हैं। इसी तरह हम समीकरण सेकंड का भी अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमारा दोनों समीकरण का वैल्यू एक ही आया हुआ है, तो दोनों समीकरण का मान भी हम एक ही सरल रेखा पर आएगा और इसी पर हम इसे पुनः दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इस तरह हम इसका आलेख दिखाएंगे। इस तरह हमारा ये आलेख बनाने का तरीका होगा। इस तरह हम प्रश्न 2 का आलेखीय विधि से सॉल्यूशन करते हैं, निर्देशांक दिखाते हुए आलेख खींचते हैं